कल हम लोग पढ़े थे रिंग का डिफिनेशन और उसमें से एक एग्जाम्पल हुआ था जेड। कहे थे कि सो दैट द सेट ऑफ इंटीजर इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट एलिमेंट। हमको ये दिखाना था कि जो जेड होगा सेट ऑफ इंटीजर होगा वो प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में रिंग फॉर्म करेगा। जैसे आप लोग को यही जेड प्लस डॉट ये दिया था, आप लोग को एक रिंग एक स्ट्रक्चर दिया था। हमको ये दिखाना था कि ये रिंग होगा और कैसा रिंग होगा, कॉम्यूटेटिव रिंग होगा और इसके पास यूनिट एलिमेंट भी होंगे। ठीक है, तो जिसमें से एक पार्ट हो गया था शायद, हम लोग दिखा चुके थे कि जेड प्लस अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, क्या है, जेड प्लस अबेलियन ग्रुप है, ये दिखा चुके थे हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग दिखाएंगे वो क्या होगा कि जेड डॉट सेमी ग्रुप होगा। चलिए, और आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे कि इसके सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग को दिखाना है कि जेड डॉट, यहाँ जेड डॉट, ठीक है, जेड डॉट इज ए सेमी ग्रुप, इज ए सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में कितने कंडीशन दिखाने हैं, दो। कौन कौन सा, क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन और एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देखिएगा, सिंस पहला कंडीशन, अच्छा हम लोग जानते हैं कोई भी दो इंटीजर लो, जैसे मान लो 1 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा इंटीजर आता है। दो नंबर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो भी दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इंटीजर मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड दिस इम्प्लाई दैट ए इंटू बी बिलोंग्स टू जेड। ऐसे लिखिएगा, क्यों, सिंस द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज अगेन इंटीजर। ठीक है, इज एन इंटीजर। दो इंटीजर का प्रोडक्ट क्या होता है, इंटीजर होता है। अब पहला कंडीशन तो सेमी ग्रुप का दिखा लिए, अब दूसरा क्या होगा, दूसरा कि ए डॉट, देखिएगा अब ऑपरेशन डॉट है तो बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। सिंपल सी चीज़ें है। जो मल्टीप्लिकेशन भी होगा वो एसोसिएटिव होगा इन जेड में, पढ़े हैं आप लोग। अरे चाहे देखिएगा, जैसे हम कहें 1 डॉट 2 डॉट 3 की वैल्यू निकालिए, ठीक है, तो ये क्या आएगा, 2 इंटू 3 6, और ऐसे 1 इंटू 6, कहें 1 डॉट 2 डॉट की 3 वैल्यू निकालो तो देखो 2 इंटू 3 ये 6, तो दोनों इक्वल आएंगे ना। हर एक इंटीजर के लिए ट्रू है, हर एक, जब हर एक इंटीजर के लिए ट्रू है तो दैट मीन्स ये जो इंटीजर होगा वो होल्ड करेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। सिंस, तो क्या लिखेंगे, सिंस प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन जेड, सिंस multiplication is associative in Z, since multiplication is associative in Z। ठीक है, अब R3 दो प्रॉपर्टी हो गए। अब तीसरा बताए थे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड करेगा। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी, द मल्टीप्लिकेशन ओवर लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, द मल्टीप्लिकेशन ओवर, देखिएगा ध्यान से, द मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ इंटीजर, इज लेफ्ट एंड राइट, इज लेफ्ट एंड राइट
क्या इज लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव दैट इज, देखिएगा, दैट इज फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। देखिएगा पहला ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। बिल्कुल, अरे दो इंटीजर का सम करो और उनका प्रोडक्ट कर, एक इंटीजर से प्रोडक्ट करो, या तो ए डॉट बी निकालो, ए डॉट सी निकालो। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, हम मान लिए 2 इंटू 3 प्लस 6 ले रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 9, ये 18 आएगा। अब देखिए, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 6 और ये क्या होगा 12, 18। तो ये तो एक इंटीजर के लिए है, ये हर एक इंटीजर के लिए ट्रू होगा। क्या होगा, हर एक इंटीजर के लिए ट्रू होगा, समझे आप लोग। तो हर इंटीजर के लिए ट्रू होगा, तो दैट मीन्स ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों को होल्ड करेगा, ठीक है। दैट मीन्स ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, ये हुआ। तो यहाँ से अब रिंग के तीनों कंडीशन होल्ड कर गए, तीनों एक्जियम। देखो, पहले एक्जियम में 5 कंडीशन, दूसरे में 2 कंडीशन, तीसरे में तो टोटल 9 कंडीशन है। तो 10 यहाँ से लिखेंगे, 10 जेड प्लस इज ए रिंग, जस्ट जेड प्लस डॉट इज ए रिंग, 10 जेड प्लस डॉट इज ए रिंग, ठीक है। अब देखिए, यहाँ लिख दे रहे हैं, हम लोग जानते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी इंटीजर को, चाहे जैसे कोई भी इंटीजर नंबर हो, मान लीजिए 2 इंटू 3 लिखे, 3 इंटू 2 लिखे, तो दोनों की वैल्यू तो सेम आएगी, हर एक इंटीजर के लिए ट्रू है। तो इंटीजर वाला जो प्रोडक्ट का साथ, जो मल्टीप्लिकेशन के साथ कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो लिखिए यहाँ, इट इज ए कॉम्यूटेटिव, इट इज ए कॉम्यूटेटिव, ये तो रिंग हो गया। अब हमको दिखाना है कॉम्यूटेटिव रिंग, तो इट इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग क्यों होगा, सिंस हम जानते हैं, सिंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज कॉम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज कॉम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज कॉम्यूटेटिव, दैट इज हर, देखिएगा, फॉर एवरी इंटीजर के लिए, ए बी अगर जो दो इंटीजर में जा रहे हैं तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होगा। ये हर इंटीजर के लिए ट्रू है। क्या है, हर एक इंटीजर के लिए ट्रू है। आप लोग समझे। तो यहाँ से हम कहेंगे कि जो रिंग होगा वो कॉम्यूटेटिव रिंग होगा। अच्छा, आप लोग ये भी देखिए, इट हैज़ यूनिट एलिमेंट, बिल्कुल, क्यों, इट हैज़ यूनिट एलिमेंट, 1 बिलोंग्स टू जेड। अरे जो 1 है, 1 तो जेड में है ही, हम लोग जानते ही हैं। सच दैट 1 को किसी भी इंटीजर में, देखिएगा, अगर जो 1 को किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई करें तो वही इंटीजर आएगा। जैसे 1 को प्रोडक्ट करिए 2 में तो 2 आएगा, 1 का प्रोडक्ट 3 में करेंगे 3 आएगा, 1 का प्रोडक्ट -2 में करेंगे तो -2, 1 का प्रोडक्ट किसी भी इंटीजर में करेंगे तो वही इंटीजर आएगा। तो इस रिंग को हम लोग दिखा दिए कि ये रिंग कैसा है, कॉम्यूटेटिव रिंग है। उसके साथ साथ क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग के साथ साथ इसके पास यूनिट एलिमेंट है, यूनिट एलिमेंट रख रहा है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इतना, उसके बाद में हम लोग दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। ये हम लोग जेड प्लस डॉट को दिखा दिए कि रिंग भी है, और ये क्या है कि ये आपका रिंग भी है, कॉम्यूटेटिव रिंग भी है, और इसके पास यूनिट एलिमेंट भी है। तो लिख लीजिए इसको। रिंग भी है, कॉम्यूटेटिव रिंग भी है, और यूनिट एलिमेंट भी रख रहा है।
जेड प्लस डॉट हमारा क्या है, एक रिंग है, कॉम्यूटेटिव रिंग है और उसके पास यूनिट एलिमेंट भी है। ठीक है, इसको लिखिए इतना। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। तो ये तो सेट ऑफ इंटीजर के लिए है। अब हम लोग चेक करेंगे कि सेट ऑफ रेशनल नंबर फॉर्म करता है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो सब फॉर्म करेंगे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी। ठीक है, देखिए कैसे इसको हो जाए, पहले लिख लीजिए फिर दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। अब नेक्स्ट चलिए मिटाते हैं इसको, लिखते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल। देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं, बहुत ही आसान है। सेम जैसे आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में ये बताए थे कि ग्रुप का रिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। जब आप लोग किसी स्ट्रक्चर को ग्रुप नहीं फाइंड कर सकते तो रिंग कैसे फाइंड करेंगे। ग्रुप से बड़ा रिंग होता है, ग्रुप के बाद आता है रिंग, क्योंकि देखो ग्रुप में तो बहुत छोटे कंडीशन है, 4 ही है, रिंग में आपके 9 कंडीशन है। तो कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो रिंग में बहुत सारे कंडीशन है एज कंपेयर ग्रुप, तो ग्रुप तो आना चाहिए। इसीलिए आप लोग को पहले ग्रुप बताया गया था और ग्रुप बताने के बाद हम बोले थे कि आप लोग एग्जाम्पल जाके पढ़ लीजिएगा ग्रुप के जितने भी होंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है देखते करते हैं कैसे, लिख दे रहे हैं। समझा देंगे, 1-2 समझा देंगे और आप लोग जाके कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे कैसे लिखना है, क्या है, सारी चीजें सेम जैसे जेड की तरह किए हैं वैसे हम लोग आर की तरह करेंगे, क्यू की तरह करेंगे। अभी समझा दे रहे हैं, लिखवाएंगे नहीं, बस समझा दे रहे हैं। क्यू के लिए भी, आर के लिए भी और एक जेड के लिए करा देंगे, सॉरी सी के लिए करा देंगे। द सेट क्यू, द सेट क्यू आर सी, ये क्यू क्या है, रेशनल नंबर, आर क्या है, रियल नंबर, सी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऑफ रेशनल नंबर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, द सेट ऑफ रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर रिस्पेक्टिवली फॉर्म, देखिएगा रिस्पेक्टिवली फॉर्म कॉम्यूटेटिव रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग with unit element with unit element under usual addition and multiplication, under usual addition and मल्टीप्लिकेशन। हम लोग को ये दिखाना, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि आर, पहले आर नहीं, पहले क्यू प्लस डॉट, आर प्लस डॉट और सी प्लस डॉट को दिखाना है कि ये कॉम्यूटेटिव रिंग होंगे और उसमें यूनिट एलिमेंट को कंटेन करते होंगे। ठीक है, तो हम समझा देते हैं, इन दोनों को समझा देते हैं। सेम जैसे जेड का कराए हैं वैसे इन दोनों का होगा प्रूफ।
और C प्लस डॉट का भी प्रूव करा देंगे। तो इसका समझाते हैं। तो रिंग होने के लिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, Q प्लस फॉर्म अबेलियन ग्रुप, Q प्लस फॉर्म अबेलियन ग्रुप। तो BSc फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि Q प्लस फॉर्म इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। इसके लिए कैसे कंडीशन 4, फिर वही 4 कंडीशन। अबेलियन ग्रुप के लिए 5 हो जाता है। तो हम मानेंगे कि अगर जो ए बी, देखिएगा ध्यान से, आप लोग खुद सोचिए, ए बी 2 रेशनल नंबर हो, क्या है, तो 2 रेशनल नंबर का सम ऑलवेज रेशनल नंबर, तो ये क्लोजर लॉ होल्ड कर जाएगा एडिशन के रिस्पेक्ट में। ऐसे ए प्लस बी, चाहे इन दोनों को पहले ऐड करिए फिर इसको, या पहले इन दोनों को ऐड करिए फिर इसको, तो सेम रिजल्ट आएगा। तो एसोसिएटिव जो होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में, वो भी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। ये रेशनल नंबर थर्ड प्रॉपर्टी। हम लोग जानते हैं कि 0 बिलोंग करता है कि नहीं, देखो 0 बिलोंग करता है क्यों में, तो फॉर ईच ए बिलोंग्स टू क्यू, ए प्लस 0 करेंगे या 0 प्लस ए करेंगे, ए ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आइडेंटिटी भी। चौथा, अगर जो ए रेशनल नंबर है देन देयर एग्जिस्ट, तो यहाँ माइनस ए भी रेशनल नंबर में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सच दैट ए प्लस माइनस ए इक्वल टू 0, ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स समझा रहे हैं, आप लोग ऐसे जाके कर लीजिएगा। अब 5वां कंडीशन क्या होगा कि ए प्लस बी करिए चाहे बी प्लस ए करिए, हर एक रेशनल नंबर को चाहे इधर से जोड़िए चाहे इधर से, दोनों सेम आएंगे। तो ये 5 कंडीशन हम लोग, ये ट्रू है। आप लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लिख लीजिएगा यहाँ ऐसे कि सिंस वी नो दैट सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, यहाँ क्या लिखेंगे, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव इन रेशनल नंबर। यहाँ क्या लिखेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, हर एक रेशनल नंबर के लिए एक 0 एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट 0 सच दैट a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस ए इक्वल टू ए, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ Q। ये माइनस ए क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ Q, और कॉम्यूटेटिव, क्योंकि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव इन Q, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव इन रेशनल नंबर। तो यहाँ से हम लोग दिखा देंगे कि ये Q प्लस फॉर्म क्या होगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से लिख लीजिएगा, आप लोग जो समझा रहे हैं सेम हुए। अब सेकंड में क्या होगा, सेकंड में Q डॉट फॉर्म सेमी ग्रुप, फॉर्म सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप के लिए सेम वही पहला कंडीशन, फॉर एवरी ए बी 2 रेशनल नंबर लें, 2 रेशनल नंबर लें, उनका प्रोडक्ट करें, वो कहाँ जाना चाहिए, रेशनल नंबर में। बिल्कुल ये ट्रू है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। तो ये जो ये क्लोजर लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन देखिएगा कि ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, और यहाँ क्या लिखेंगे कि देखिए मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन क्यों, या एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव इन क्यू। हम लोग जानते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्यू होल्ड करेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से लिखेंगे सिंस मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन क्यू, यहाँ तो यहाँ से 2 कंडीशन दिखा दिए। फिर तीसरा कंडीशन क्या दिखाएंगे, तीसरा कंडीशन कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो जिसमें पहला मान लीजिए ए बी सी रेशनल नंबर है, फॉर एवरी ए बी सी रेशनल नंबर के एलिमेंट्स हैं। तो देखिएगा हम लोग जानेंगे कि ए प्लस बी, ये तो ट्रू है, कोई भी रेशनल नंबर के साथ कर सकते हैं,
कोई भी रेशनल नंबर यहाँ रख के चेक करो, ये सबके लिए ट्रू है तो ये आपका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड करेगा। और ऐसे दूसरा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड करेगा, करेगा कि नहीं? ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, तो यहाँ से हम कहेंगे कि Q प्लस डॉट क्या हो गया आपका? रिंग बन गया। क्या बन गया? रिंग बन गया। तो अब हम लोग जानते हैं A डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू Q। मतलब चाहे दो नंबर रेशनल नंबर का प्रोडक्ट A डॉट बी निकालो या B डॉट ए निकालो, तो वो क्या होगा? कॉम्यूटेटिव होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव इन Q। तो यहाँ से ये क्या इम्प्लाई करेगा? ये करेगा कि Q प्लस डॉट ये कॉम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा, इज ए रिंग। और ये क्या हो जाएगा? कॉम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, कॉम्यूटेटिव रिंग। अब हम लोग जानते हैं कि 1 जो है Q में कंटेन कर रहा है, सच दैट 1 को किसी भी रेशनल नंबर से प्रोडक्ट करिए तो वही रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कहेंगे कि Q प्लस डॉट इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट एलिमेंट। ठीक है, ये तो आप लोग जो जो बोले लिख लीजिएगा। यहाँ क्या लिखेंगे? इतने सारे कंडीशन से हम लोग ये दिखा दिए कि Q प्लस डॉट कॉम्यूटेटिव रिंग है, यूनिटी एलिमेंट। सबसे पहले क्या? Q प्लस फॉर्म अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप क्यों फाइंड करेगा? क्योंकि हम बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, आप लोग जानते हैं। और नहीं पढ़े तब यहाँ जान लीजिए। दो रेशनल नंबर का सम रेशनल नंबर होगा कि नहीं? तो यहाँ लिखेंगे सिंस सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। यहाँ लिखेंगे एडिशन इज एसोसिएटिव इन Q। बिल्कुल, एडिशन जो होगा एसोसिएटिव वो क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। एक ऐसा एलिमेंट 0 मिलेगा कि हर एक रेशनल नंबर में उस एलिमेंट को जोड़े तो a प्लस 0 0 प्लस ए, तो वही a ही आएगा। और अगर जो a रेशनल नंबर है तो माइनस ए भी एग्जिस्ट करेगा। और a प्लस माइनस ए को करे तो 0, तो यहाँ माइनस ए को इनवर्स ऑफ a बोलेंगे और 0 को एडिटिव आइडेंटिटी, माइनस ए को एडिटिव इनवर्स। a प्लस बी इक्वल टू बी, ये जानते हैं कॉम्यूटेटिव ला होल्ड करता है। तो यहाँ से इन पांचों कंडीशन से बोलेंगे Q प्लस फॉर्म अबेलियन ग्रुप। उसके बाद देखिए Q डॉट फॉर्म सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप के लिए दो कंडीशन हम लोग जानते हैं कि दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट, दो रेशनल नंबर ले उनका प्रोडक्ट करें तो रेशनल नंबर ये होगा। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज अगेन रेशनल नंबर। और मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन Q। और ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, ये फॉर एवरी है, फॉर एवरी ए बी सी अगर जो Q में जा रहा है तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। ये फर्स्ट वाला यहाँ ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ Q प्लस डॉट क्या हो जाएगा? रिंग। और हम जानते हैं कि Q जो होता है डॉट के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव भी होता है। मतलब दो न, अरे चाहे ऐसे दो 1/2 करो चाहे 2/3 करो, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? 2/6 या 2/3 करो 1/2 करो तब भी आएगा 2/6। तो इससे मैटर नहीं करता, चाहे इधर से करो। तो दैट मीन्स ये क्या प्रॉपर्टी बताएगा? हर एक रेशनल नंबर के लिए ट्रू है। तो ये कॉम्यूटेटिव ला होल्ड करेगा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, और आइडेंटिटी भी कंटेन कर रहा है। तो ये क्या होगा? यूनिट एलिमेंट भी कंटेन कर रहा है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होगा Q प्लस डॉट इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट एलिमेंट। सेम वे ऐसे R के लिए करेंगे और C के लिए करेंगे। चलिए इतना लिख लीजिए पहले, ये तो Q प्लस के लिए हो गया। लिखिए आप लोग,
अब ये Q प्लस के लिए हो गया, Q प्लस डॉट आपका क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप। पहले Q प्लस फॉर्म अबेलियन ग्रुप फॉर्म हो गया, Q डॉट सेमी ग्रुप हो गया, और वहाँ से हम लोग थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ये आप लोग लिख लीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है जाके। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स के लिए करते हैं, सेम ऐसे रियल नंबर के लिए कर लीजिएगा, R प्लस डॉट के लिए कर लीजिएगा। अब C प्लस डॉट के लिए दिखाते हैं, चलिए C प्लस डॉट के लिए सेम ऐसे R प्लस के लिए आप लोग कर लीजिएगा खुद से। मल्टीप्लिकेशन, अब C प्लस डॉट स्ट्रक्चर ले रहे हैं, जैसे रिंग प्लस डॉट था ना, अब यहाँ वो रियल नंबर है। अब जहाँ देखिएगा हम लोग जब डिफिनेशन पढ़े थे रिंग में तो R प्लस डॉट यूज करते थे, अब हम लोग को किस पे काम करना है, C प्लस डॉट पे, ठीक है। ये कह रहा है कि इसको दिखाना है कि ये कॉम्यूटेटिव रिंग होगा, और कॉम्यूटेटिव रिंग के साथ क्या होगा, यूनिट एलिमेंट भी रखेगा। तो सबसे पहला फॉर्म C प्लस फॉर्म्स अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। सिंस हम लोग जानते हैं कि C प्लस फॉर्म अबेलियन ग्रुप फाइंड करेगा, ये पहला है एग्जाम पहला का पहला कंडीशन देखिएगा। लेट, देखिएगा ध्यान से, लेट Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1, ठीक है, Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2। दो एलिमेंट ले लिए, ये दोनों एलिमेंट C के हैं, तो Z1 प्लस Z2 निकालिए, इन दोनों को ऐड करेंगे, A1 प्लस IB1 प्लस A2 प्लस IB2। देखो A1 प्लस A2, ठीक है, ये रियल नंबर और ये दोनों रियल नंबर, तो दो रियल नंबर का सम रियल नंबर, तो इसका एक नया नाम दे दे रहे हैं A डैश, और इसका एक नया नाम दे दे रहे हैं B डैश। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा, A1 प्लस A2 बराबर A डैश रियल नंबर होगा। अगर जो कोई भी नंबर x प्लस आयोटा y के फॉर्म में हो और A डैश B डैश जब रियल नंबर हो, ऐसे x प्लस आयोटा y हो, x y दोनों रियल नंबर हो, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा ध्यान से, आप लोग क्या देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे A डैश प्लस IB डैश, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कहाँ चला गया, C में। तो दो एलिमेंट्स C में उठाए थे, दैट मीन्स दैट इज दो एलिमेंट्स Z1 दैट इज फॉर एवरी, कोई भी Z1 Z2 उठाइए C का, ये क्या इंप्लाई करेगा, Z1 प्लस Z2 बिलोंग्स टू C। तो ये कहेगा कि क्लोजर लॉ होल्ड कर गया, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा तो वो तो एडिशन इज कॉम्यूटेटिव इन, हम लोग जानते हैं। इफ देखिएगा, इफ या ऐसे लिखिए ध्यान से, लेट Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, देन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 करें, या Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 करें, तो ये तो हर एक रियल नंबर के लिए होगा। तो क्या क्यों लिखिएगा, क्योंकि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव इन, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव इन C, मतलब नहीं सॉरी एसोसिएटिव होगा, ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव इन C, जो एडिशन होगा। और यहाँ ये लिखने का ना बदले आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ ये भी लिख सकते थे डायरेक्ट में कि वी नो दैट सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तब भी काम बन जाता है, ठीक है।
थर्ड देखिए, लेट z बिलोंग्स टू, देखिएगा z बिलोंग्स टू सी, मान लीजिए z बिलोंग्स टू, देन देयर एग्जिस्ट जीरो, जीरो को क्या ले सकते हैं, जीरो प्लस जीरो इंटू आयोटा बिलोंग्स टू सी सच दैट z प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस z इक्वल टू जीरो फॉर एवरी, ये ट्रू, तो ये आइडेंटिटी भी मिल गया। तो जीरो इज द, ऐसे लिखिएगा, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ सी। ठीक है, अब देखिए चौथा, लेट, आप लोग देखिएगा ध्यान से, लेट z बराबर a प्लस आयोटा बी बिलोंग्स टू सी, देन देयर एग्जिस्ट एक z डैश मिलेगा, माइनस a माइनस आयोटा भी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, सच दैट, देखिएगा ध्यान से, z प्लस जब z डैश को ऐड करेंगे ना, या z डैश प्लस z को ऐड करेंगे तो जीरो मिलेगा फॉर एवरी z बिलोंग्स टू, या ऐसे, तो यहाँ लिखिएगा z डैश इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ z, इतना लिखिए आप लोग। ये 4 कंडीशन हुआ, अब 5वां कंडीशन तब जाके अबेलियन ग्रुप होगा। 4 कंडीशन हो गया, उसके बाद में देखिएगा ध्यान से, अब 4 कंडीशन तो हो गए सी प्लस को अबेलियन दिखाने के लिए, एक कंडीशन और बचा है, कौन सा, कॉम्यूटेटिव। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे, चाहे इस साइड से जोड़े चाहे उस साइड से, देखिए z1 प्लस z2 करे या z2 प्लस z1, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अरे सिंपल सी चीज़ें है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आई, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 6 आई, तो चाहे 2 प्लस 3 आई को पहले लिखो, चाहे 6 प्लस 2 आई जो भी दूसरा नंबर है उसको लिखो, दोनों को ऐड करेंगे तो सेम आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा एडिशन के लिए वो ट्रू है। इतना लिखिए, उसके बाद बताते हैं। अब हम लोग को दिखाना क्या है कि सी प्लस कॉम्यूटेटिव रिंग है और उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो फिर वही चीज़ें हम बताएंगे आप लोग को कि पहले रिंग दिखाने के लिए 3 एक्जियाम कौन कौन सा। पहला एक्जियाम की जो स्ट्रक्चर दिया है वो पहला प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप, डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव को होल्ड करना चाहिए। जैसे यहाँ पे सी प्लस फॉर्म करना चाहिए अबेलियन ग्रुप, फिर उसके बाद में सी डॉट सेमी ग्रुप होना चाहिए, फिर सी जो हो वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करे, तब जाके सी प्लस डॉट रिंग होगा। अब रिंग में 2 कंडीशन और, क्या ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हो तो वो कॉम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा, और 1 इंटू ए इक्वल टू ए इंटू 1 और 1 किस में होना चाहिए, सी में। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि ये रिंग क्या हो,
यूनिट एलिमेंट भी कंटेन करेगा और कॉम्यूटेटिव भी होगा, इतना दिखाना है। चलिए देखिएगा ध्यान से, ये तो 1 2 3 4 कंडीशन। अब पांचवा इसी का, जैसे देखिएगा ध्यान से, पांचवा इसी का कंडीशन, फॉर एवरी, या ऐसे ये ट्रू है कि नहीं, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1 फॉर एवरी Z1 Z2 बिलोंग्स टू C। ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। यहाँ लिख दीजिएगा कि सिंस एडिशन इज कॉम्यूटेटिव इन C, ठीक है, कॉम्यूटेटिव इन C। नेक्स्ट, अब तो पहला एग्जाम हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा एग्जाम C डॉट फॉर्म सेमी ग्रुप। हमको दिखाना है कि C डॉट फॉर्म सेमी ग्रुप, तो क्या करेंगे, पहला कंडीशन, लेट Z1 इक्वल टू मानेंगे A प्लस आयोटा B, A1 आयोटा B, ठीक है। Z2 इक्वल टू मानेंगे A2 प्लस आयोटा B2। दो एलिमेंट इस फॉर्म में होंगे, तो Z1 इंटू Z2 निकालिए, Z1 इंटू Z2, तो क्या होगा, A1 प्लस आयोटा B1 डॉट A2 प्लस आयोटा B2। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, A1 A2 प्लस A1, देखो आयोटा A1 B2, A1 का मल्टीप्लाई करें इसमें, ठीक है। अब देखिए आयोटा B1 A2 माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस 1, आयोटा का स्क्वायर आई का स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है। तो B1 B2 ये मिला। अब देखिए ये रियल इसको ऐसे एक साथ लेते हैं, A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा कॉमन करेंगे, क्या होगा, A1 B2 प्लस B1 A2। अब इसके जगह पे एक देखो, ये दो रियल नंबर का प्रोडक्ट रियल नंबर, ये रियल नंबर, दोनों का डिफरेंस भी रियल नंबर, तो एक नया नाम देते हैं A डैश प्लस, ऐसे सेम इसको क्या मानेंगे, B डैश। तो ये कहाँ चला गया, तो ये इम्प्लाई कर गया C में, दैट मीन्स ये इम्प्लाई कर गया Z1 Z2, ऐसे C में चला गया, ये C में कंटेन कर गया। यहाँ लिख लीजिएगा, लेट A डैश इक्वल टू A1 A2 माइनस B1 B2 और B डैश इक्वल टू A1 B2 प्लस B1 A2, और A डैश B डैश दोनों कहाँ होंगे, रियल नंबर में होंगे, ठीक है। तो फॉर एवरी Z1 Z2 बिलोंग्स टू C, दिस इम्प्लाई दैट Z1 डॉट Z2 बिलोंग्स टू कहाँ करेगा, C में। सेम ऐसे लिखिएगा, Z1 डॉट Z2 Z3 इक्वल टू Z1 डॉट Z1 डॉट Z2 डॉट Z3, ये तो सेम। इसमें अब दोनों को पहले ब्रैकेट लेते हैं, ऐसे Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 फॉर एवरी Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू C, ठीक है। हर एक रियल नंबर, अगर जो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये ट्रू है। अब आप लोग कैसे लिख लीजिएगा यहाँ पे, सिंस मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन C। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन C। आप लोग देखिए ध्यान से, अब ये तो दो कंडीशन होगा, तो C फॉर्म सेमी ग्रुप हो गया। लिखिए इतना, उसके बाद में अब लास्ट कंडीशन,
उसके बाद में दो अब हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटिव दिखाना है और कॉम्यूटेटिव दिखाना है और क्या यूनिट एलिमेंट कंटेन करता है। उसके बाद में ये हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। चलिए मिटाते हैं इसको। अब तीसरा एग्जाम लिख लीजिएगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव तीसरा एग्जाम हम पहला लिख रहे हैं। फॉर एवरी अगर जो Z1 Z2 Z3 बिलोंग करे C में, तो हम लोग जानते हैं Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 की वैल्यू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। ये तो ट्रू है क्योंकि लिख लीजिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव ये होल्ड करता है, ठीक है। सेकंड वाला भी फॉर एवरी Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू C, तो ये क्या होगा Z1 ऐसे Z1 प्लस Z2 डॉट Z3 की वैल्यू Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 इंटू Z3 ये होल्ड करेगा, ठीक है। तो 10 यहाँ से कहेंगे C प्लस डॉट इज ए रिंग। अब नीचे का मिटा देते हैं। 10 C प्लस डॉट इज ए रिंग, 10 C प्लस डॉट इज ए रिंग। अब देखिएगा सिंस वी नो दैट अच्छा ऐसे देखिएगा ध्यान से आप लोग। नाउ लेट Z1 इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 मान लिए, Z2 इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2 मान लिए, ठीक है। चलो Z1 इंटू Z2 निकालो भाई, तो क्या होगा A1 प्लस आयोटा B1 डॉट A2 प्लस आयोटा B2। तो ये क्या होगा A1 A2 माइनस B1 B2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, देख लीजिएगा, प्लस आयोटा A1 B2 प्लस A2 B1 ये आएगा, ठीक है। एक सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ A1 A2 माइनस B1 B2 और क्या आएगा B1 A2 आएगा। ये ऐसे आएगा, इधर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये B1 A2 प्लस A1 B2। अब इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, A2 A1 माइनस B2 B1, इन दोनों को रिवर्स कर रहे हैं, प्लस आयोटा ये A2 B1 प्लस B2 A1। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये Z2 इंटू Z1 आएगा, Z2 इंटू Z1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ से क्या निकल गया Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z1 प्लस फॉर एवरी Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, हेंस ये क्या होगा C प्लस डॉट इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग, इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग। देखिएगा ध्यान से, ये दो नंबर का मल्टीप्लाई किया, पीछे भी किया तो ये आया है, इनको रिवर्स कर दिया है। A2 को पहले लिख दिया, A1 को B2 B1 B2 B1 हो गया, यहाँ फिर रिवर्स कर दिया। तो ये बाबू ये Z2 Z1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, चेक कर लीजिएगा, Z2 Z1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ से ये निकल गया कि Z1
इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इक्वल टू Z1 Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1, तो ये क्या आ जाएगा, ये कॉम्यूटेटिव ला होल्ड कर जाएगा, तो इसीलिए C प्लस डॉट इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, एंड देखिएगा आल्सो इफ Z बिलोंग्स टू C देयर एग्जिस्ट 1 प्लस 0 इंटू आयोटा इक्वल टू 1 बिलोंग टू C करेगा कि नहीं, सच दैट 1 इंटू Z या Z इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, Z आएगा फॉर एवरी Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दस देयरफॉर ऐसे लिखेगा, देयरफॉर C प्लस डॉट इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट एलिमेंट। ठीक है, इतना लिख लीजिए आप लोग, इतना लिख लीजिए। ये प्रूफ हो गया। ऐसे आप लोग R प्लस कर लीजिएगा, C प्लस कर दिए हैं, P प्लस कर दिए, Z प्लस भी कर लीजिएगा, ठीक है।